कबीले कौन कौन से थे वो, और तीसरा है राजनीति कि किस प्रकार से इस धर्म के कुछ विरोध भी हुए या कुछ विरोधों का सामना भी इस धर्म को करना पड़ा, और अंत में ये धर्म एक टिकाऊ धर्म बना, एक विशिष्ट धर्म के रूप में विश्व के सामने आया। तो हम समझते हैं टॉपिक को। देखिए कि यहाँ पर इस धर्म का जो उदय हुआ है वो सन 612 से 632 ईस्वी के मध्य ये धर्म है वो अरब प्रदेश के अंदर पनपा या फैला और फला। इसका जो श्रेय जाता है वो मोहम्मद पैगंबर को जाता है। पैगंबर मोहम्मद इन्होंने कहा कि एक ईश्वर, एक अल्लाह तथा एक ही समाज की सदस्यता का इन्होंने संदेश दिया, यानी जो उनके उम्मा थे, उम्मा से तात्पर्य है, एक शब्द आया है उम्मा, उम्मा से तात्पर्य है आस्तिक, यानी पैगंबर के कथनों, पैगंबर के उपदेशों में विश्वास रखने वाले जो लोग थे उनको वहां की भाषा में उम्मा कहा जाता था। प्रश्न भी आपका आ सकता है कि उम्मा से क्या तात्पर्य है, तो उम्मा है जो इस्लाम धर्म के प्रति आस्तिक जो होते थे, अनुसरणकर्ता होते थे या उसको मानने वाले जो होते थे उनको उम्मा कहा जाता था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने अपने उम्माओं को ये संदेश दिया कि तुम्हें एक ही अल्लाह में, एक ही ईश्वर में और एक ही समाज की एक धारणा विकसित करनी चाहिए, यानी एक ही अल्लाह में विश्वास रखो, एक ही स्वरूप को मानो और उसके प्रति विश्वसनीय रहो, और इसके आधार पे उन्होंने एक समाज की स्थापना करने का संदेश है वो अरब प्रदेश के निवासियों को, जो पैगंबर मोहम्मद है, उन्होंने उसको दिया। हम समझते हैं पैगंबर मोहम्मद का साधारण परिचय, पैगंबर मोहम्मद कौन थे। ठीक है, जीवन से संबंधित थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद एक सौदागर थे, सौदागर व्यापार करने वाले व्यापारी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊंटों के कबीलों के माध्यम से व्यापार करते थे। ठीक है, ये कुरैश कबीले से संबंधित थे, यानी पैगंबर मोहम्मद का जो कबीला था वो कुरैश कबीला था। इनकी भाषा और संस्कृति की दृष्टि से ये अरबी थे। ठीक है, भाषा और संस्कृति की दृष्टि से पैगंबर मोहम्मद है वो अरबी थे, अर्थात अरब प्रदेश में जन्मे थे, वहीं पले बड़े थे, तो इनका रहन सहन, पहनावा, खान पान और भाषा और संस्कृति अरबी मानी थी। ठीक है, इनके बारे में हम जीवन परिचय के बारे में समझते हैं कि पिता का नाम था, पैगंबर मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, लेकिन माता और पिता का बचपन में निधन हो गया, और ऐसी स्थिति में पैगंबर मोहम्मद का लालन पालन है इनके पिता अबू तालिब ने किया। ठीक है, अबू तालिब ने किया और इनका जीवन या बचपन काफी कष्टमय रहा, काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। ये भेड़ बकरियां चराकर अपना जीवन यापन करते थे या परिवार में इस प्रकार से इनका पालन पोषण हुआ है, तो इनका जीवन है, कह सकते हैं मोहम्मद पैगंबर का जीवन है वो कष्टमय रहा। ठीक है, बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया इन्होंने एक विधवा खादीजा से विवाह किया, और फिर धीरे धीरे इनकी स्थितियां हैं वो बदली, संपन्न समृद्ध बन गए, क्योंकि जो विधवा खादीजा थी वो काफी धनी महिला थी, और उसके बाद पैगंबर का जीवन है वो बदल गया। ठीक है, और वहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनको ईश्वर के दूत हीरा नामक पहाड़ी पे उन्होंने जो है एक तरह से कहते हैं ध्यान या अध्यात्म का सहारा लिया, और वहां पे उन्हें एक दूत मिला, अल्लाह का दूत है, महादूत जिब्रील जिसे कहते हैं। तो जिब्रील का संदेश है वो प्राप्त हुआ इनको। उस संदेश में जिब्रील ने उनको इस्लाम का प्रचार प्रसार करने हेतु, या जो अल्लाह के जो संदेश है जो उनको मिलते थे उस संदेश को है विश्व में प्रचार प्रसार करने की जो है सलाह दी या प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा है वो दी। तो इसी कारण इस्लाम की भविष्य दृष्टा भविष्य बताने वाले भविष्य दृष्टा या ईश्वर के दूत के रूप में ये जाने गए। ठीक है, और इसी के आधार पे इनका नाम पैगंबर पड़ा। पैगंबर अर्थात दूत, ईश्वर का दूत, तो पैगंबर मोहम्मद इनका नाम पड़ा, तो उसके बाद ये पैगंबर के नाम से जाना है। ये तो था साधारण परिचय मोहम्मद पैगंबर साहब का। अब हम समझते हैं
या अपने संरक्षण के लिए वो उन कबीलों का हिस्सा बन जाते थे जिन्हें मवाली के नाम से जाना जाता था। ये मवाली वो होते थे जो खाना बदोश होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लेकिन फिर भी ये उस कबीले में शामिल भी हो जाते थे, लेकिन उनके साथ समानता भरा व्यवहार वो नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ की ये परिस्थितियाँ होती थी। हर कबीले का नेतृत्व है वो एक शेख के द्वारा किया जाता था। शेख जो कि शक्तिशाली व्यक्ति होता था, वंश और परंपरा की दृष्टि से उच्च हुआ करता था, और तो हर शेख के द्वारा किया जाता था। इसके साथ ही ये शेख कभी तो अपनी शक्ति से बनते थे, और कभी अधिकतर लोग ऐसे भी होते थे जो अपने साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर भी जो है वो अपने कबीलों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे, और उस प्रतिष्ठा के आधार पर भी उन्हें नेतृत्व है वो मिल जाता था। तो ये थी अरब की परिस्थिति। अब उस समय जब पैगंबर मोहम्मद अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय अरब के कबीले जो थे वो अपने अपने एक तरह से बहुदेववादी संस्कृति को मानने वाले थे। बहुदेववादी जैसे अनेक देवी देवताओं को वो भी मानते थे, और विभिन्न मूर्तियों की वो पूजा करते थे जिन्हें बुत कहा जाता था उस समय। ठीक है, विभिन्न देवी देवता या मूर्ति जिन्हें बुत के नाम से जाना जाता है, और जिसे इस्लामिक भाषा में सनम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रश्न आ सकता है कि बुत या सनम से आप क्या समझते हैं? तो सनम से तात्पर्य है पवित्र मूर्तियां या पवित्र बुत जिनकी जो है अरब निवासी है वो पूजा किया करते थे। कई खाना बदोश या बेदुइन जो लोग होते थे, जो कि पशुओं के चारे की तलाश में घूमा करते थे, यानी ये भेड़ बकरियां और ऊंट चराया करते थे, और कई बार चारों की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ घूमते रहना पड़ता था, क्योंकि अगर हमारे अरब प्रदेश को समझे तो वहां पर काफी भूमि है वो रेगिस्तानी भूमि है, और ऐसी स्थिति में वो नखलिस्तानों की तरफ घूमा करते थे। नखलिस्तान, यहाँ पे भी प्रश्न आ सकता है कि नखलिस्तान क्या है? देखिए, नखलिस्तान से तात्पर्य हरे भरे क्षेत्र कि रेगिस्तानी प्रदेशों के बीच में कहीं कहीं हरे भरे जो क्षेत्र हुआ करते थे उसे नखलिस्तान जो है के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है इस्लामिक कबीले, जो ये अरबी कबीले थे, वो नखलिस्तानों की तरफ घूमते रहते थे। तो इनके अपने अलग अलग देवी देवता या बुत थे, सनम हुआ करते थे, जिनकी वो पूजा पाठ में किया करते थे, प्रार्थनाएं किए करते थे। ठीक है, अब मोहम्मद पैगंबर को हम समझे तो मोहम्मद पैगंबर का जो कबीला था वो कुरैश कबीला था। इनके कबीले की पहचान है वो कुरैश थी। ये कबीला मक्का में रहता था। मक्का, मदीना आपने नाम सुना होगा, पवित्र स्थान माना जाता है। तो मक्का में रहता था, और यहाँ के धर्म स्थल काबा के ऊपर कुरैश कबीले का पूर्ण नियंत्रण था। काबा जो है इस्लाम धर्म के लोगों का एक घनाकार ढांचा हुआ करता है, और जो कि पवित्र माना जाता है, और वहां पर लोग हैं जाते हैं, यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोग जो इन कबीलों के लोग हैं वो भी इस काबे की यात्रा करते थे, या यहाँ पर जाते थे इस पवित्र स्थान के दर्शन हेतु। और वहीं जो दूसरे अन्य कबीले भी होते थे, जो बाहरी कबीले होते थे, वो भी यहाँ पर आते थे और इस घनाकार काबा का दर्शन या यहाँ पर इबादत करने के लिए आया करते थे। तो इस काबा को पवित्र माना जाता था, और इस यात्रा जो इसके लिए इस पवित्र स्थान को देखने के लिए जो यात्री यात्रा करते थे, उस यात्रा को हज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हज क्या है? तो पवित्र घनाकार काबा की जो है के दर्शन हेतु जो यात्री यात्रा करते हैं इस्लाम को मानने वाले, वो हज, उस यात्रा को हज के नाम से जाना जाता है। और काबा जो होता था उसे पवित्र हरम के नाम से भी जाना जाता था। हरम अर्थात पवित्र स्थान, तो उसके नाम से जाना जाता था। जो यात्री यहाँ पर यात्रा करते थे उनके संरक्षण का जिम्मा भी यहाँ के जो निवासी थे, लोग थे, कुरैश कबीले के लोग थे, उनके हुआ करते थे। इस काबा के अंदर हिंसा है वो पूरी तरह से वर्जित थी, अर्थात हिंसा या पशु बलि है वो नहीं हुआ करती थी शुरू में, तो हिंसा वर्जित थी। यहीं पर 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को रसूल घोषित किया। रसूल प्रश्न भी है सिंगल 1 नंबर का।
कि रसूल अर्थात खुदा का संदेशवाहक, अल्लाह का संदेशवाहक, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को रसूल घोषित किया और इन्होंने कहा कि एक ही अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अर्थात एक ही अल्लाह, एक ही ईश्वर की इबादत है वो करनी चाहिए। और उस इबादत के लिए उन्होंने कुछ विधियां बताई, कुछ तरीके बताए। वो विधियां क्या थी देखिए, कि उन्होंने कहा कि दैनिक प्रार्थना करनी चाहिए, हमेशा ईश्वर का या अल्लाह का नाम लेने के लिए नित्य प्रार्थना। इसके अलावा नैतिक सिद्धांत यानी नैतिकता के आचरण को उन्होंने अपनाने की बात की है। वही खैरात बांटना। अब खैरात बांटना क्या होता है? दान देना, ठीक है। यानी जितना हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा है वो दान देना गरीबों के लिए। तो खैरात बांटने की बात यही है। फिर चोरी नहीं करना, कि चोरी नहीं करना, चोरी से तात्पर्य है कि किसी के घर में चोरी नहीं करना, टैक्स इत्यादि में चोरी नहीं करना, और कमाई में या आमदनी के जरिए में भी चोरी नहीं करना। तो विभिन्न प्रकार से चोरी नहीं करना। जिन्होंने पैगंबर के इस तथ्य को, इस आदर्श को जिन्होंने अपनाया वो इस्लामिक कहलाए या मुस्लिम कहलाए, ठीक है। और उसकी पहचान वो विश्व में मुसलमानों के नाम से पड़ी। देखिए, पैगंबर मोहम्मद ने जो धर्म संपादित किया, जो धर्म की मान्यता रखी थी, उसे बहुत सारे अरबी लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ पर मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं जो अरब निवासी हैं वो विभिन्न बुतों को पूजते थे, विभिन्न बौद्धवादी संस्कृति को मानते थे। और ऐसी स्थिति में पैगंबर मोहम्मद को अरबी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। और ऐसी स्थिति में वो विरोध इतना बढ़ गया कि पैगंबर मोहम्मद की जान पर बन आई और पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना की तरफ चले गए, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायी यानी उम्मा, जो इनको मानने वाले थे, इस संप्रदाय को मानने वाले थे, इस धर्म को मानने वाले थे, उनके साथ पैगंबर मोहम्मद ने अरबियों के विरोध को सहा और फिर वो मक्का छोड़कर मदीना की तरफ चले गए। और मक्का से मदीना की जो यात्रा पैगंबर मोहम्मद ने की थी, उस यात्रा को हिजरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है हिजरा क्या है। तो हिजरा ये है कि पैगंबर मोहम्मद को अरब में अरबी लोगों के द्वारा जो है विरोध का सामना करना पड़ा। और ऐसी स्थिति में पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ जो है मक्का छोड़कर मदीना की तरफ चले गए। तो उस यात्रा को हिजरा के नाम से जाना जाता है। और ये इस्लाम के क्षेत्र में, ये इस्लाम धर्म के लिए एक नया मोड़ था, नए मोड़ का उदय था। और फिर यहाँ पर जो मोहम्मद पैगंबर ने जो यात्रा की थी, 622 में ये यात्रा की है पैगंबर मोहम्मद ने, ठीक है। तो 622 में हिजरा की यात्रा की और जब वो मक्का से मदीना की तरफ गए तो यहाँ पर एक नया मोड़ आया और फिर यहाँ पर इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत की, ठीक है। इस्लामी कैलेंडर, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 622 में। और क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस दिन जो है पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की तरफ है वो यात्रा की थी। ये चंद्रवर्षीय कैलेंडर होता है जिसे चंद्रमा को देखकर जो है समय है वो निर्धारित किया जाता है। और इसमें जिसे हमारा जो कैलेंडर चलता है वो 365 दिन का कैलेंडर है और जो इस्लामिक कैलेंडर जो चलता है वो 354 दिन का चंद्रवर्ष पर आधारित कैलेंडर है वो चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद ने हिजरा की यात्रा की और फिर देखिए परिस्थितियां पलटी, अरबों का विरोध करना पड़ा। लेकिन कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, कोई भी समाज तब तक जीवित रहता है जब तक उसको जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के मनुष्य, उसके अनुयायी जो है उसके साथ खड़े रहते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद ने जिस धर्म की स्थापना की थी उस धर्म के लिए भी पैगंबर के बहुत सारे अनुयायी हैं, वो उनके साथ खड़े रहे और एक नया धर्म है वो विश्व के सामने आया, वो था इस्लामिक धर्म या मुस्लिम धर्म, ठीक है। और फिर यहाँ के पैगंबर मोहम्मद के जो अनुयायी वगैरह थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे और ये
का भी उनको सामना करना पड़ा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद ने वहां पे अपने धर्म का पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया और इस्लाम की एक नई शाखा या इस्लाम धर्म का उदय किया। और बहुत सारे लोग, चाहे वो यहूदी थे चाहे वो ईसाई थे, उन्होंने, कुछ लोगों ने इस धर्म की मान्यता को स्वीकार किया और बहुत से यहूदियों और ईसाइयों ने भी वहां पर अपने संरक्षण की दृष्टि से और कहीं न कहीं उस धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने इस इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, या कह सकते हैं इस्लाम धर्म की पैगंबर मोहम्मद की जो शाखा, पैगंबर मोहम्मद ने जो स्थापित की थी उस शाखा को उन्होंने जो है कबूल कर लिया या उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। और इस प्रकार से इस्लाम धर्म है उसका विस्तार हुआ अरब क्षेत्र से, और धीरे धीरे ये मक्का और मदीना इस्लामिक या पैगंबर मोहम्मद का जो इस्लामिक केंद्र होने के कारण ये धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। तो आज भी हम जानते हैं मक्का मदीना की पवित्र यात्राएं, विभिन्न हज यात्री या इस्लाम को मानने वाले जो दुनिया के कोने कोने के जो रहने वाले जो मुसलमान हैं वो हज की यात्रा करते हैं, इस पवित्र स्थान पर जाते हैं। जीवन में एक बार कोशिश उन सभी की यही रहती है कि वो जीवन में एक बार हज की यात्रा करें। ठीक है, और इस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की और 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का उदय या उद्भव या उसकी नींव रखी और फिर विश्व के विभिन्न कोनों के अंदर उन्होंने जो है इस्लामिक क्षेत्र को फैलाया, अरबी क्षेत्र में उसका विस्तार किया और फिर एक नए धर्म का उदय हुआ, वो था इस्लाम धर्म और इस्लाम की संस्कृति। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम समझेंगे।